नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धनबाद में भाजपा का प्रदर्शन, दुकानों को कराया बंद। झारखंड विधानसभा में हंगामा, भाजपा का प्रदर्शन, हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान, सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ता। देर रात सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके ने देवेंद्र नाथ महतो से की बातचीत, स्वास्थ्य के लिए जानकारी। छात्र आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट, कहा छात्रों की आवाज नहीं होगी नजरअंदाज। अब खबरें विस्तार से। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को धनबाद में भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर के हीरापुर इलाके में मार्च निकालते हुए खुले दुकानों को बंद कराया। कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक से सिटी सेंटर, हीरापुर, हटिया समेत आसपास के कई इलाकों में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुले दुकानदारों से दुकानें बंद करने की अपील की और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अपना समर्थन जताया। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि छात्रों के साथ हुई कार्रवाई के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। कार्यकर्ताओं ने दुकानदारों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी दुकानें बंद रखने की हिदायत दी, जिसके बाद कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। फिलहाल प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शहर के विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से बंद का असर देखने को मिला। पूरा झारखंड आह्वान है बंद करने का। आपने कल देखा ना क्या हुआ है, निहत्थे छात्रों के साथ वैसा अन्याय करता है क्या कोई? जंतर मंतर पे हुआ तो सब पहुंच गए डपली लेने। अरे डपली बजाओ यहाँ पे। कहाँ चला गया सरकार? कहाँ निकम्मी सरकार सोई हुई है? बस प्रशासन डंडाबाजी करवा रही है निहत्थे छात्रों पर और आप पूछ रहे हो कि क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हम हेमंत सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने आए हैं। जग जाओ, चेत जाओ, नहीं तो झारखंड का एक एक युवा उतर कर तुमको गद्दी से उतारने का काम करेगा। हमने कल ही आह्वान किया था, पूरा धनबाद बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद रहेगा। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का मंगलवार को चौथा दिन है। सत्र की शुरुआत से पहले ही भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा विधायक सदन के अंदर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। भाजपा विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। हंगामा के बीच विधानसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सोमवार को भी विधानसभा की कार्रवाई विपक्ष के गैर मौजूदगी में चली। इस दौरान प्रश्नकाल में सदन से अनुपस्थित रहने वाले विधायकों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने नाराजगी जताई थी। स्पीकर ने कहा कि सवाल लगातार सदन में उपस्थित नहीं होना संसदीय व्यवस्था में अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने विधायकों की सदन में अनुपस्थित और संसदीय जिम्मेदारियों को लेकर नाराजगी जताई। सोमवार को स्पीकर ने तय समय पर सदन की कार्रवाई शुरू कराई। भोजन वर्ष के बाद चालू वित्त वर्ष 2026-27 की 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए का अनुरूप बजट सदन से पारित किया गया। लोगों के साथ हम लोग नहीं चाहते थे कि जो आपके पास अच्छे हैं, हम बात सुन रहे हैं, वार्ता से हल निकलेगा। लेकिन इसी बीच में ये भाजपा के दंगाई लोग ये दंगाई लोग घुसा था। हम चिन्हित कर रहे हैं अपने घरों में 100 गुंडा ये लोग पहले भर के रखा। जो विधानसभा के अंदर धरना देने वाले ये भाजपा के गुंडे लोग थे। भाजपा ने झारखंड बंद बुलाया है। भाजपा झारखंड बंद फ्लॉप हो गया। मैं तो घूम क्या रहा हूँ अभी, एक आदमी समर्थन नहीं दे रहा है, युवा समर्थन नहीं दे रहा है, युवा इन लोग को भगा रहा है।
युवा दोनों को भगा रहा है। ये लोग कहाँ से सामने देखिए थोड़ा डिटेन कर दिया। और कल जो हमारा हक था विधानसभा में सुन रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे थे कि प्रश्न लोगों ने डाला और विधायक लोग अनुपस्थित। इसका अर्थ तो यही होता है सीधा सीधा, इसका मतलब रांची जिला के जो पुलिस प्रशासन और डीसी इन लोगों ने गलत किया। निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग और आज बंद लिया, सब में गड़बड़िया किया गया है और सब का क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, सीटिंग के बाद हुआ है। एक उदाहरण इसका देना चाहते हैं कि आप ये कोठा एक सब्जेक्ट है जिसमें कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो ये जेपीएससी के लिए उनको रीजनल लैंग्वेज पास करना पड़ता है। आप ये बताइए, कोई भी बताए कि ये कैसे ये हरियाणा के छात्र 2500 छात्र है, सो कैसे हुए थे। छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और लगातार भीड़ को उग्र करने के लिए पूरे डटे हुए थे। पुलिस ने बहुत संयम दिखाया है, बल का बहुत ही कम न्यूनतम प्रयोग हुआ, वो भी जहां वेरी मच रिक्वायर्ड था। अदरवाइज हम लोगों ने जिस तरह से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें नियंत्रण में है। छात्र लोग उग्र नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उकसाने का पूरा प्रयास किया। अपने अपने विजुअल में भी देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को बैकफुट में केवल छात्रों की आड़ में, छात्रों के कंधे में रख करके बंदूक चलाने का प्रयास किया, जो कल असफल। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद का आह्वान किया है। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में बुलाए गए इस बंद का असर सुबह से ही सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। वहीं किसी भी अपारिक घटना से निपटने के लिए रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशीलता इलाकों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सरकार को बेनकाब करेंगे। जिस तरह जंतर मंतर में बंदर जैसा उछल रहे थे, यहाँ पे जिस तरह से चुप्पी बांध के छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, कटीली तार बांध के आंसू के छोड़ के हमारा बरसा के लाठीचार्ज करा के छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की सीट बेचवा, नौकरी बेचवा सरकार, उसका कड़ा विरोध। जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच देर रात सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने देवेंद्र नाथ महतो के स्वास्थ्य की जानकारी ली और आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। बता दें कि सोमवार को जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने विधानसभा घेराव मार्च किया था। राज्य के अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र रांची पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। विधानसभा जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई बैरिकेडिंग पार करते हुए विधानसभा तक पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान अंधेरे में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दिक्कत है चेस्ट में। दिक्कत हो रही है? हाँ, चेस्ट में दिक्कत है। 9 दिन से वो हड़ताल में थे, उसके बाद भी लाठीचार्ज हो गई हम पे। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज कराया इन लोगों ने? जी, इसलिए ना मैं ज़्यादा दिक्कत हो गया। अरे यार, नहीं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं? मतलब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बर्ताव। हमको नहीं लगा था कि मेरे साथ लाठीचार्ज हो गई। मुझे लगा आपको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। नहीं, वहाँ लाठीचार्ज पहले, उसके बाद फिर हॉस्पिटल लाया गया।
और बहुत साथियों के साथ हुआ लाठीचार्ज। हाँ, मैंने विजुअल देखी, टीयर गैस को लाठीचार्ज कर रहे हैं इन लोगों ने। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे जंतर मंतर पर किया था वैसा ही हुआ है पूरा। बहुत कोई को किया है, एक स्टूडेंट तो बहुत सीरियस है। राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की बात कही। सीएम सोरेन ने प्रदर्शन के दौरान स्थिति को संयम और जिम्मेदारी के साथ संभालने के लिए प्रशासन और पुलिसकर्मियों का आभार जताया। साथ ही छात्रों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक रूप देने की कोशिशों का शिकार ना बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले का समाधान बातचीत और आपसी विश्वास के जरिए निकाला जाना चाहिए और छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।